तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए कुछ समय पहले आपने ये न्यूज़ सुनी हुई, ये डीप सीक ने यहाँ पर चैट जीपीटी और दूसरे जो एआई प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका के बने हुए हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पर उसने उसके इस वजह से अमेरिका की कई सारी टेक कंपनियों के शेयरों की हालत बिगड़ गई थी। कई सारे शेयरों के यहाँ पर जो है ना प्राइस गिर गए थे, डाउन हो गए थे, खासतौर से जो एनवीडिया है उसके, क्योंकि उसने ये सब जो है ना बहुत ही कम पैसों में करके दिखा और बहुत ही कम यहाँ पर जो चिप्स है, एडवांस चिप्स है, उससे यहाँ पर करके दिखा दिया। यानी कि यहाँ पर उसने ऐसा करके दिखा दिया था, दुनिया को बता दिया था कि ये जो लूट रही है ना चैट जीपीटी या फिर दूसरी जो एआई प्लेटफॉर्म है कि हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसों में भी यहाँ पर बनाया जा सकता है और यहाँ पर तुम पूरा पूरा जो है ना पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के पास एडवांस चिप्स का एक्सेस नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो बेस्ट चिप होती है उसको सेल करने से मना कर रखा है चाइना को। यानी कि यहाँ पर चाइना के ऊपर बैन लगा रखा है, वो एडवांस चिप यहाँ पर सेल नहीं कर सकती। और इसी वजह से यहाँ पर एनवीडिया और एएमडी जैसे चिप्स जो है ना, चिप्स मैन्युफैक्चरर है, वो यहाँ पर चाइना को इतने ज़्यादा चिप देती नहीं है। देती भी तो है, वो भी बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास की। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ये बात निकल कर सामने आई है कि जो एनवीडिया है वो अपनी एडवांस चिप H20 चिप उसको यहाँ पर चाइना को बेचना स्टार्ट कर देगी। और इसी का देखिए AMD जो है वो यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देगी, वो भी यहाँ पर बेचेगी, क्योंकि ये जो है ना एनवीडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन तो AMD ही है। लेकिन यहाँ पर AMD जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी कुछ समय पहले तो उसने $4 ट्रिलियन US का जो है ना मार्क भी टच कर दिया। यानी कि ऐसा करने वाली वो दुनिया की सबसे पहली कंपनी बन गई थी और ऐसा करते ही वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। और ऐसा कोई इतना ग्लैमरस काम भी नहीं करती है, वो यहाँ पर से बनाती हैं ग्राफिक्स कार्ड्स और चिप्स। और उसने ऐसा धमाका कर दिया। और एआई की दुनिया तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि आपके फ़ोन में भी यहाँ पर एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हो गए, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो व्हाट्सअप का जो LLM मॉडल हो, या फिर गूगल का जेमिनाई हो, या फिर आप जो है ना ट्विटर का, एक्स का जो ग्रोक है वो इस्तेमाल किया हो। आपने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करा ही होगा कोई ना कोई सा एआई मॉडल। तो उस एआई मॉडल को चलाने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स की और चिप्स की। और वो जो चिप्स बनती है वो कौन बनाता है? एनवीडिया कंपनी बनाती है। ज़्यादातर तो है छोटी मोटी दूसरी कंपनियां भी, लेकिन एनवीडिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिप्स इस तरह की बनाती है जो एआई की प्रोसेसिंग में काम कर। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर उसके जो शेयर्स है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हर कोई यहाँ पर एनवीडिया की ये चिप मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना को वो सेल नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा था। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो है ना चाइना के ऊपर से जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया। अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को अलाउ कर दिया है कि हाँ अब ये जो एनवीडिया है वो अपनी चिप्स जो है वो चाइना को बेच सकती है। और ऐसा करने से अब यहाँ पर लगता है कि जो चाइना है वो और ज़्यादा एआई की दुनिया में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके पीछे एक बात और आ रही है और उससे यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर अमेरिका ने फैसला नहीं लिया है चाइना को चिप बेचने का, बल्कि यहाँ पर अमेरिका के सामने बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया चाइना को चिप बेचने के लिए। तो क्या है वो मजबूरी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर चाइना को एडवांस चिप्स का एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिल गया तो यहाँ पर चाइना क्या क्या कर सकता है? क्योंकि जब उसके पास एडवांस चिप का एक्सेस नहीं था तो उसने डीप सीक बना लिया। अब यहाँ पर एडवांस जो चिप है उसका एक्सेस मिल जाएगा तो क्या क्या बनाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई सी है, चाहे वो किसी भी तरीके में हो, किसी भी सेक्टर में, वो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर एनवीडिया। एनवीडिया की जो मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन तक भी चली गई थी। और अगर इससे थोड़ी सी और आगे चली जाती 200 बिलियन 300 बिलियन तो इंडिया की टोटल जीडीपी से भी आगे हो जाती। इतनी बड़ी कंपनी थी। और वो उसने कैसा किया, वो किया उसने अपने ग्राफिक कार्ड्स बनाकर और अपने जो ये चिप्स है उसको बनाकर, क्योंकि आजकल इसके जो चिप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है एआई मॉडल को बनाने में और जो एआई लैंग्वेज है उसको बनाने में, पूरा एआई का प्लेटफॉर्म बनाने में। सिर्फ इसी के ही जो चिप्स है, इसी के ही जो ग्राफिक कार्ड्स है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड होते हैं और ये जो है ना अब बनाते हैं। अब देखिए मार्केट कैप ही तो सब कुछ नहीं होता है, उसको यहाँ पर बेचना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स जो है वो अल्टीमेटली तो यहाँ पर यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल्स आने वाली थी, सबसे ज़्यादा जो सेल्स जो है कहाँ से जनरेट हो सकती थी, वो कौन सा देश है, वो है यहाँ पर चाइना। चाइना से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल आ सकती थी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर आजकल चाइना है। वहाँ पर मोबाइल बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं, दुनिया में DJI
काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है, सिविलियन ड्रोन भी बनाती है, मिलिट्री भी, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती है जिसमें यहाँ पर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है चिप्स के मामले में वो चाइना ही है। तो चाइना को अगर यहाँ पर एनवीडिया नहीं बेचेंगे तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट कब जनरेट होगा? अगर यहाँ पर उसको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो इतनी बड़ी जो वैल्यूएशन ले रखी है उसने, तो वो जो है ना गिर जाएगी और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा अगर तुम करोगे ना तो हमारी सेल्स नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना के अंदर भी एक सेंस जाएगा कि यार ये कंपनी हमें ऐसे ऐसे जो है ना चिप्स दे नहीं रही है, तो हम यहाँ पर खुद बना लें। अब देखिए खुद बनाने में भी उन्होंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू अचीव किया था। 7 नैनोमीटर की जो है ना चिप्स को यहाँ पर डेवलप करके उसका प्रोडक्शन करके भी दिखाया, और अब यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 5 नैनोमीटर की चिप पर। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कूप अप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना इस बात का डर यहाँ पर सता गया था। एक ये कारण है कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका राज़ी हो गया है चिप बेचने को चाइना को। तो एक कारण ये भी है कि चाइना यहाँ पर इतना सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए कि उसको अमेरिका की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उससे पहले यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट कमा कर जो है ना निकल जाते हैं और सारी चीज़ें जो है ना कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि यार अगर हमने यहाँ पर अपना सामान ही नहीं बेचा तो दूसरे लोग जो है अपना सामान खुद बनाना शुरू कर देंगे, फिर तो हमारी ज़रूरत ही नहीं हो जाएगी। तो उनके मन में ये डर था। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो जेनसेन हुआंग थे एनवीडिया के सीईओ, उन्होंने यहाँ पर बात की डोनाल्ड ट्रम्प से, उन्होंने बात की यहाँ पर चाइनीज़ अथॉरिटी से। तो तब जाकर यहाँ पर जो है ना फाइनली अब यूएसए ने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम यहाँ पर चिप बेच सकते हो, लेकिन जो चिप बेचोगे वो बेचोगे तुम H20 करके। अब देखिए H20 जो चिप है ना वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो यहाँ पर एनवीडिया के कैटलिस्ट में चौथे नंबर की सबसे पावरफुल चिप है। उसकी जो पावरफुल चिप है H100 H80 कुछ ऐसे करके ये वो यहाँ पर है। फिर दूसरे नंबर पर अलग चिप है, तीसरे नंबर पर अलग चिप है, और चौथे नंबर पर यहाँ पर ये आती है। तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जाएगी कि हम यहाँ पर जो चिप बेच रहे हैं ठीक है हम बेच रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांस चिप तो हमारे पास ही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इस तरह के लाइसेंस जो है ना चाइना को मिल गया है, और अब चाइना एनवीडिया को मिल गया है। और अब एनवीडिया यहाँ पर जो है ना अपनी जो चिप्स है वो सेल कर सकती है चाइना को। तो यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, और जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर मजबूर हो गया था कि ठीक है यहाँ पर जो है हम चिप्स सप्लाई करेंगे। वो क्या है अब बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर हो गया है कि वो यहाँ पर चाइना को अपनी चिप देने के लिए तैयार हो गया, वो है यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर बातचीत। अब देखिए रेयर अर्थ मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो तादाद होती है बहुत कम पाई जाती है, और ये जो है ना सेमीकंडक्टर चिप्स ग्राफिक कार्ड्स बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए इसका जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो माइनिंग है सबसे ज़्यादा यहाँ पर करता है चाइना। दुनिया के लगभग 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें यहाँ पर चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। 90% जो है ना प्रोसेसिंग जो करता है ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो चाइना करता है। तो इस पर यहाँ पर चाइना का एक छत्र अधिकार है, एक छत्र राज है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी को अपने ग्राफिक कार्ड डेवलप करने हैं, अपने चिप्स डिज़ाइन करनी है, बनानी है, सेमीकंडक्टर बनाना है, तो उसके लिए तो यहाँ पर उसको चाइना के पास जाना ही पड़ेगा, और वहाँ से ही यहाँ पर उसको रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी कि भाई टैरिफ वॉर चल रहा था अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर, कि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, और इसके अलावा यहाँ पर एडवांस चिप को यहाँ पर चाइना को बेचने से बैन कर दिया था। तो इससे ओवरऑल यहाँ पर चाइना ने भी रिटेलिएट किया, और चाइना ने यहाँ पर ये रिटेलिएट किया कि हम यहाँ पर अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं भाई ग्राफिक कार्ड बनाने में, ये सब बनाने में। तो अगर यहाँ पर चाइना की तरफ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो ये जो कंपनी वाले हैं ये कहाँ से बना पाएंगे। और यहाँ पर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके लिए भी तो यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए ताकि वो अपने ग्राफिक कार्ड चिप सेमीकंडक्टर बना सके। लेकिन अगर यहाँ पर उसको रेयर अर्थ मेटल्स ही नहीं मिलेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी भी तो यहाँ पर बैठ जाएगी, उसकी तो मिलिट्री तक के लिए भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की मजबूरी बन गई थी कि यार अगर हमने यहाँ पर नहीं किया तो हमारा जो स्टॉक पाइल है वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे। हमें तो यहाँ पर इजराइल को भी सपोर्ट करना है, हमें तो यहाँ पर यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, अपनी चिपें बनानी हैं, अपने ग्राफिक कार्ड बनाने हैं, एआई में काम करना है, और भी सारी दूसरी चीज़ें है उसमें काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सब में काम करना है। तो यहाँ पर जब ये बनेंगे ही नहीं तो यहाँ पर तो हमारी इकनॉमी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर अमेरिका की इकनॉमी की चिंता हुई अमेरिका की सरकार को। तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली ये जो चिप्स थी एनवीडिया की H20 उसको यहाँ पर सेल करने का अलाउ कर देगा, चलो ठीक है तुम भी यहाँ पर भेज दो।
और दूसरी तरफ जो AMD है उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि हम भी यहाँ पर भेजेंगे। हालांकि देखा जाए तो AMD भी यहाँ पर है, चिप बनाती है, लेकिन उसके ग्राफिक कार्ड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितने यहाँ पर NVIDIA के अच्छे माने जाते हैं। उसके जो है ना प्रोसेसर अच्छे माने जाते हैं, लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं भाई। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि AI के मॉडल बनाने में, AI का पूरा सिस्टम बनाने के लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पर कौन बढ़िया बनाता है? NVIDIA बनाता है। तो NVIDIA का जो S20 ग्राफिक कार्ड है जो उसके चौथा नंबर का आता है। जिस तरह से जो है ना इंटेल के जो प्रोसेसर है i9 है, i7 है, i5, i3 है, तो i3 यहाँ पर उसके चौथे नंबर का है ना। ठीक इसी तरह से जो S20 है वो NVIDIA की चौथे नंबर की पावरफुल चिप है। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली जाएगी कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अपनी चौथे नंबर की जो इतनी पावरफुल चिप नहीं है उसको यहाँ पर बेचने का अलाउ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी चिप से यहाँ पर चाइना ने जो है ना कमाल करके दिखा दिया था DeepSeek का, कि हम यहाँ पर कम प्रोसेसिंग पावर में भी हम अच्छे जो सिस्टम है AI के वो बना सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो NVIDIA के जो चिप्स मिले हैं उससे यहाँ पर क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे लिए शेड्यूल पर टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।